हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने फाइनली देख ली है द साबरमती रिपोर्ट और इसके बारे में काफी सारे पॉइंटर्स है मेरे पास जो मेरे को आपसे शेयर करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था एंड एक्चुअली मुझे वो काफी प्रॉमिसिंग लगा था। एंड वैसे भी ना ये जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स बेस्ड वाले टॉपिक्स होते हैं ना, ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इंट्रीगिंग लगते हैं। सो मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा कीन थी ये मूवी देखने के लिए। प्लस फिर हुआ लास्ट वीक का बिग बॉस 18 का वीकेंड का वार, जिसे होस्ट किया एकता कपूर ने, जो इस मूवी की प्रोड्यूसर है। सो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि इस मूवी में हमने इस देश के एक बहुत ही बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट को स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की है, इसीलिए ये हर भारतीय को देखनी चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट एक्चुअली सॉलिडिफाइड माय डिसीजन ऑफ वॉचिंग इट एंड आई वाज लाइक भाई ये मूवी तो एकदम तबाही मचाने वाली है। पर क्या ऐसा सच में हुआ? आई डोंट थिंक सो। सो दिस मूवी इज अबाउट गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट, जिसमें फरवरी 2002 में कुछ पिलग्रिम्स साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से अयोध्या से गोधरा वापस जा रहे थे, जो कि गुजरात में है। अब वापस आते हुए उस ट्रेन में आग लग गई और उस आग में 59 लोग मारे गए। आग एक्चुअली 4 कोचेस में लगी थी, बट कोच नंबर 6 वाज द वर्स्ट हिट ऑफ ऑल। इसीलिए द मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स आल्सो हैपेंड इन कोच 6। इस इंसिडेंट के बाद गुजरात में रिलीजियस इश्यूज की वजह से हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच काफी दंगे हुए और उसमें और ज्यादा लोगों की जान भी गई। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट की गई नानावटी मेहता कमीशन ने डिक्लेयर किया कि ये जो आग थी ये काफी बड़े मुस्लिम मॉब ग्रुप ने प्लान और एग्जीक्यूट की। बट ऑन द अदर हैंड यूसी बैनर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बोला कि वो एक एक्चुअल एक्सीडेंट था। सो ये पूरी स्टोरी इन्होंने एक रिपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश की है। इस मूवी का प्रोटैगनिस्ट और मेन कैरेक्टर है समर कुमार यानी विक्रांत मैसी, जो कि एक छोटा मोटा एंटरटेनमेंट रिपोर्टर है। बट सडनली उसे अपने चैनल की स्टार रिपोर्टर महिका यानी रिद्धि डोगरा के साथ गोधरा के पास लगी आग वाला पूरा इंसिडेंट कवर करने जाने का मौका मिलता है। और वहां जाने के बाद उसको पता चलता है कि ये पूरा इंसिडेंट एक एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन एक प्लान्ड मैसेकर था। और समर इस बात का प्रूफ भी अपने कैमरा में कैप्चर कर लेता है। बट उसका चैनल इस पूरे इंसिडेंट को एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी की तरह ही प्रेजेंट करना चाहता है। When he saw Mahika actually reporting it as an accident, तो he absolutely loses his calm and says कि पूरा देश जो न्यूज में देखता है उसको सच मानता है और जो आप लोग कर रहे हो वो बहुत गलत है। अब इसी बात पे जब वो अपने सीनियर्स को अपोज करता है तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है और इनफैक्ट ये भी इंश्योर किया जाता है कि उसको कहीं और नौकरी ना मिले। इसी वजह से समर डिप्रेशन में चला जाता है और एक एल्कोहलिक बन जाता है और इसी सब में 5 साल निकल जाते हैं। इस इंसिडेंट की 5th एनिवर्सरी के अराउंड वो सेम चैनल एक न्यूबी रिपोर्टर अमृता यानी राशि खन्ना को अपॉइंट करते हैं टू रिविजिट द केस। देखो अब ये तो ऑब्वियस है ना कि इस पूरी दुनिया में अमृता को हेल्प सिर्फ समर ही कर सकता है, बिकॉज ही ओनली नोज द केस इन एंड आउट। तो फिर क्या था, वो मैडम पहुंच जाती है समर के पास हेल्प मांगने एंड बाकी की पूरी फिल्म में दोनों ट्राई करते हैं टू एक्चुअली गेट टू द बॉटम ऑफ दिस होल थिंग, ताकि वो सच्चाई का पर्दाफाश कर सके। अब इसके बाद क्या होता है, सच क्या था और कैसे कैसे बाकी की पूरी स्टोरी अनफोल्ड होती है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। विक्रांत मैसी ने एक ऑनेस्ट रिपोर्टर का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से निभाया है, पूरी एब्सोल्यूट सिंसियरिटी के साथ। He has looked good and he acts also very good. I have loved him in all of his previous movies, चाहे वो 12th Fail हो या फिर आए हसीन दिलरुबा हो या सेक्टर 36 हो। I seriously don't remember the last time जब उनकी परफॉर्मेंस ने मुझे डिसअपॉइंट किया हो। बट आपको एक फैक्ट बताऊं, उसकी बहुत बेहतरीन एक्टिंग भी इस मूवी को सेव नहीं कर पाई। रिद्धि डोगरा ने भी अपना रूथलेस और मैनिपुलेटिव जर्नलिस्ट वाला कैरेक्टर काफी अच्छे से प्ले किया है। जहां उनको रूड दिखना है वो दिखी है, जहां उनको एरोगेंट दिखना है वो दिखी है और जहां उनको एंटाइटल्ड दिखना है वो दिखी है। आई कांट रियली पिन पॉइंट एनीथिंग नेगेटिव अबाउट हर कैरेक्टर, बट मैंने राशि खन्ना को एक्ट करते हुए पहली बार देखा है एंड टू बी ऑनेस्ट वो मुझे कुछ खास नहीं लगी। आई मीन शी वाज ओके थ्रू आउट द मूवी, बट बीच बीच में मुझे कहीं कहीं वो थोड़ी अननेचुरल लगी और कहीं कहीं पर उन्होंने एकदम स्ट्रेट फेस रखा है तो वो थोड़ा वियर्ड था। बट एक्चुअल मुद्दे की बात करते हैं। कुछ चीजें हैं इस फिल्म में जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, जैसे कि अभी जुलाई में इस सेम टॉपिक पर रणवीर शौरी की एक मूवी आई थी, एक्सीडेंट और कंस्पिरेसी गोधरा, विच फेल्ड मिजरेबली। तो फिर से 4 महीने बाद सेम टॉपिक पर एक एवरेज फिल्म बनाने का क्या मतलब था? आई हैव नो क्लू। सेकेंडली, इस मूवी में इन्होंने हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडिया वाला एक बहुत ही अननेसेसरी एंगल डाला है जिसकी एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं थी। शुरुआत में समर महिका की कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज से बड़ा इंप्रेस होता है और उसके सामने अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करता है, प्लस ट्राई करता रहता है टू प्रूव हिज वर्थ इन मीडिया कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता पर मैं हिंदी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ और मैं हिंदी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। फिर बाद में अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है हिंदी मीडियम लड़कों की किस्मत में सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, ना कि इंग्लिश स्पीकिंग गर्लफ्रेंड। अब इस बात का एक्चुअली क्या मतलब है, आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। आई रियली डोंट थिंक इसकी कोई जरूरत थी। ये सब क्यों इन्होंने मूवी में डाला है भाई, इनको ही बताओ। आई पर्सनली थिंक इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। थर्डली, बीच बीच में यूजलेसली फनी डायलॉग्स भी डाले हैं इन्होंने। आई मीन वो जोक्स ना बड़े इनअप्रोप्रिएट से लगते हैं इतने सीरियस और इतने सेंसिटिव टॉपिक की फिल्म में।
ये तो एक्चुअली आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि ऐसे सीरियस टॉपिक्स को जैसे वो एक्चुअल में हैं वैसे ही एकदम ऑनेस्टी से और बिना स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ किए दिखाना चाहिए, या फिर होनी चाहिए थोड़ी लाइट हार्टेड कॉमेडी ताकि पूरी मूवी एकदम डिप्रेसिंग ना हो। आई वुड एब्सोल्युटली लव टू नो योर थॉट्स ऑन दिस। देखो, मूवी का नाम है द साबरमती रिपोर्ट, बट साबरमती वाले इंसिडेंट में तो इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं है, क्योंकि पूरी फिल्म में तो इन्होंने समर की लाइफ में क्या हो रहा है वो दिखाना ज्यादा जरूरी समझा। मेक्स मी एक्चुअली क्वेश्चन इफ द टॉपिक वाज अ क्लिकबेट। और भाई सिर्फ टॉपिक ही क्लिकबेट नहीं है, इवन गूगल पे जो रिव्यूज है वो भी क्लिकबेट है। बिकॉज ब्रो आई वाज एक्चुअली चेकिंग इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आप मानोगे नहीं, इन्होंने एक्चुअली वहां पर पेड रिव्यूज डलवाए हुए हैं। नाम चेंज करके और थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके इन्होंने सबसे 5 स्टार्स दिलवा दिए मूवी को। और भाई सच में भरे पड़े वाले पेड कमेंट्स, आई स्वेयर ये तो सच में लाइफ में पहली बार देखा है मैंने, और वो भी इतना अपेरेंट। बट जर्नलिज्म के बारे में इन्होंने काफी कुछ दिखाया है, द गुड, द बैड, द अगली, सब कुछ। रिद्धि डोगरा का एक डायलॉग भी है व्हेन शी सेज जर्नलिज्म इज नॉट ओनली अबाउट रिपोर्टिंग फैक्ट्स बट ऑल्सो अबाउट बैलेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, विच मीन्स हर वो टॉपिक जिसको हम न्यूज में देखकर सच मानते हैं वो 100% ट्रू नहीं होता है। हर न्यूज और हर हेडलाइन एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट की जाती है। शी ऑल्सो मेंशंस कि बहुत सारे गाइडलाइंस और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो अब एक्चुअल में प्रोटोकॉल्स होते हैं या फिर कुछ पावरफुल इंडिविजुअल्स या पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर, वो कहना एक्चुअली काफी मुश्किल है। स्पीकिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी में आपको एक बड़ा सटल सा आइडिया दे दिया जाएगा कि इलेक्शंस आर अप्रोचिंग एंड विच पार्टी यू शुड सपोर्ट। वेरी क्लेवर, हाँ? You very चालाक bro। तो एकदम स्टार्टिंग में इस मूवी के डायरेक्टर थे रंजन चंडेल, बट उन्होंने इस मूवी को बीच में ही छोड़ दिया था, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्शियल टॉपिक। बट फिर बाद में उनको रिप्लेस किया धीरज सारना ने, जो कि एक्चुअली पहले काफी सारे टीवी शोज के राइटर रह चुके हैं। आई वुड हैव सेड कि इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा था ओनली इफ अगर ये एक जर्नलिज्म सेंट्रिक फिल्म होती, पर क्योंकि ये मूवी गोधरा कांड पर बेस्ड है तो क्लियरली उस मेन टॉपिक से तो भटक गया था डायरेक्शन। सो 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है इस मूवी का। फर्स्ट हाफ के कंपैरेटिवली सेकंड हाफ ज्यादा ग्रिपिंग है मेरे हिसाब से। जितनी रॉ, जितनी हाई ऑन इमोशंस होनी चाहिए थी ये मूवी, उतनी ज्यादा पॉलिश्ड और कमर्शियल लगेगी आपको ये देखने में। आई वुड लाइक टू ऐड कि अवेयरनेस के लिए ऐसी मूवी जरूर बननी भी चाहिए और आप सबको देखनी भी चाहिए। आई वोंट से दैट दिस मूवी फेल्ड मिजरेबली, बट आई वुड रादर से कि इस मूवी का टॉपिक एक्चुअली बहुत अच्छा था, बट इसकी राइटिंग, प्लॉट, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सब कुछ बहुत ही वीक था। और जैसे मैं यूजुअली कहती भी हूँ कि जो चीजें बच्चों को स्कूल में हिस्ट्री में पढ़नी चाहिए उन टॉपिक्स पर एक्चुअली मूवीज बनेंगी तो काफी अच्छा रहेगा उनके लिए। उनकी हिस्ट्री उनको काफी लंबे टाइम तक याद भी रहेगी। आप क्या सोचते हो इस बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये पूरी की पूरी मूवी एज अ पैकेज मेरी नजरों में काफी एवरेज थी एंड आई एम गोइंग टू गिव इट 2 स्टार्स। आपने अगर बाय चांस देख लिया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसी लगी। एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।